Hello 11th class student. Today we will begin with the subject business study. It's chapter 1 nature and purpose of business. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी होती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं? खाना पीना सोना आराम फरमाना, ठीक है। बट उसमें भी दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा वो एक्टिविटीज़ होती है जिससे हमें पैसा मिल रहा है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच वी परफॉर्म आउट ऑफ लव सिंपैथी पेट्रोइडिज्म, जैसे अपनी देशभक्ति दिखाना, किसी के प्रति प्यार दिखाना। ये होता है वेल्थ क्रिएट करने में, पैसा लाने में, ठीक है। ये होता है सेटिस्फैक्शन। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हुआ कि एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, तो वो क्या लेगी? अपनी सैलरी लेगी। एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो भी अपनी फ़ीस लेगा, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे एक बॉय है, वो एक ओल्ड मैन की हेल्प कर रहा है रोड क्रॉस करवाने में। अब उसे वो ये तो नहीं बोलने वाला ना कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प करी रोड क्रॉस करवाने में, तो चलो मुझे पैसे दो। नहीं, क्यों? क्योंकि हम ये अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए रखते हैं, विच वी परफॉर्म आउट ऑफ लव सिंपैथी पेट्रोइडिज्म, ठीक है। जैसे हाउसवाइफ है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए वो खाना पका रही है, ठीक है। अब जैसे इसका आउटकम क्या होता है? जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम करते क्या है? प्रोड्यूस करते हैं। पहले तो सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर वो गुड्स और सर्विसेज जब एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है उसे कंज्यूम करते हैं। इसमें हमें मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब इसके टाइप्स भी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स होती है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, विच वी विल डिस्कस लेटर, ओके। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रोइटिक। वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस वन लेटर, ठीक है। नाउ अब हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब एक टाइम पर क्या होता है, एक एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम, और उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। अगर एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, तो ऑफ कोर्स इन रिटर्न वो सैलरी भी लेगी। बट वही टीचर जब घर पर जाकर अपनी बेटी को पढ़ा रही है, तो इट विल बी कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे या बेटी से ये नहीं बोलने वाले कि हाँ भी मुझे पैसे ला कर दो क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ लव काम कर रही है। तो उसके पीछे एक इंटेंशन समझा करते हैं कि किस इंटेंशन से काम हो रहा है। अगर पैसे कमाने के इंटेंशन है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, अगर पैसे कमाने के इंटेंशन नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब हम बिजनेस का मतलब समझते हैं। बिजनेस का मतलब होता है बिजी प्लस नेस, ठीक है, मतलब बीइंग बिजी। बिजनेस may be defined as an economic activity involving the purchase, production and or sale of goods and services with the motive of earning profits by satisfying human needs in society. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि तुम बिजनेस ऐसे फ्री में खोल के नहीं बैठे हो, तुम्हारा प्रॉफिट होगा तभी तुम्हारा बिजनेस चलने वाला है। कि यहाँ पे पहले क्या करोगे, या तो परचेज करोगे गुड्स को, फिर उसे प्रोड्यूस करोगे, फिर उसकी सेल होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, मतलब प्रॉफिट नहीं, फीस मिलती है, और जितनी ज़्यादा फीस मिलेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि बिजनेस इसलिए होता है बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी? क्योंकि देखो, आप बिजनेस सोसाइटी के अंदर खोल के बैठे हो, सोसाइटी के बाहर खोल के नहीं बैठे, तो आपको कंज्यूमर की नीड्स को फर्स्ट नंबर पर रखना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल माना जाता है, ठीक है। अब हम इसके बिजनेस के कुछ फीचर्स देखते हैं कि इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की प्रोड्यूस करोगे ऑफ कोर्स गुड्स एंड सर्विसेज को, फिर उसकी सेल होती है, ठीक है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, फिर प्रॉफिट अर्न किया जाता है, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके पास वापस आएगी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का बेटा मतलब ये होता है कि कई बार चोरी हो गई, कई बार आग लग गई, कई बार एक्सीडेंट हो गया, तो देयर इज़ सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क दैट इज़ इंक्लूडेड इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस रिस्क के बिना नहीं चलता। अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस के अंदर सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं, आपको लॉस भी होगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ था अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसा आपका वापस आएगा, उसमें रिस्क होता है, ठीक है। I will discuss the topic of comparison between business, profession and employment in the next class. So make sure you like, comment, subscribe my channel for the latest updates. Thank you.